एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज फिर से हाजिर हूँ एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। और आज भी मैं आपके साथ बहुत मज़े की बातें भी करूँगी और बहुत मज़े की रेसिपीज़ शेयर भी करूँगी। तो चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़ेबा तारिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो जो आज के व्लॉग का मैंने आगाज़ किया है फ्राइडे की सुबह से। और आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाला भी क्लिप रिकॉर्ड करके मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि सर्दियों की वजह से बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ एक्स्ट्रा वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करके अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ। सर्दियों में तो बस रेसिपी टू रेसिपी ही मैंने व्लॉग्स बनाकर आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, लेकिन अब कुछ सर्दियाँ कम हुई है तो और मेरा दिल भी चाह रहा है कि मैं अब कुछ एक्स्ट्रा वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करके अच्छे से व्लॉग बना के आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब पे अपलोड करूं। तो इंशाल्लाह अब आपको मज़े के व्लॉग्स देखने को मिला करेंगे। और जो ये है सुबह का वक्त, यहाँ मैं अपने लिए नाश्ते में बना रही हूँ आज स्क्वायर शेप का पराठा। बहुत टाइम हो गया मैंने अपने लिए नाश्ते में पराठा बनाया ही नहीं। सर्दियों की वजह से मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं किचन में खड़े होकर अपने लिए प्रॉपर नाश्ता बनाया करूँ। अब सर्दियाँ कम हुई हैं तो अब दिल चाह रहा है कि मैं अपने लिए नाश्ते में पराठा वगैरह बनाया करूँ। तो बस यहाँ पर मैं आज स्क्वायर शेप का पराठा बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं एक बात करना चाहती हूँ अपने यूट्यूब फैमिली के साथ कि जब आप लोग मेरे व्लॉग को पूरा फुल वॉच करके जो लोग लाइक कर देते हैं ना, यकीन माने इतनी इनकरेजमेंट हो जाती है, इतना ज़्यादा मैं मोटिवेट हो जाती हूँ न्यू व्लॉग्स बनाने के लिए, अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाने के लिए। अभी कटाकट वाली जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था उसको 6 लोगों ने लाइक किया है और मुझे इतनी खुशी हुई है। मैंने कहा चलो शुक्र अल्लाह का कि 6 लोगों को मेरा व्लॉग इतना पसंद आया है कि उन्होंने पूरा फुल वॉच करके लाइक भी किया है। तो जी मेरा कहने का मकसद ये है कि जो लोग मेरे व्लॉग को लाइक नहीं भी करते, चलो खैर मैं उनको भी थैंक यू बोलती हूँ, लेकिन जो लोग मेरे व्लॉग को वॉच करके लाइक कर देते हैं उनको तो मैं स्पेशली थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के लाइक करने से इतनी ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है, मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। यकीन माने कभी कभी जब व्यूज़ इतने डाउन हो जाते हैं ना तो इतना डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, इतना डीमोटिवेट हो जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे सारे टॉप यूट्यूबर्स की ना बातें याद आ जाती हैं। अभी तो पता नहीं, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करती हूँ कि जब कभी भी मैं डीमोटिवेट होती हूँ ना और मैं व्लॉगिंग छोड़ने का दिमाग में सोचती भी हूँ ना, और मैं यूट्यूब पर ना स्क्रॉलिंग कर रही होती हूँ, वीडियोज़ वगैरह देख रही होती हूँ, तो अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई ऐसी वीडियो मेरी नज़रों के सामने आ जाती है कि जिसको देख कर ना मैं फिर दोबारा मोटिवेट हो जाती हूँ कि नहीं अभी इतनी जल्दी हार नहीं माननी। यकीन माने नादिर अली तक ने ये बात बोली है कि हार नहीं माने, बस व्यूज़ आ रहे नहीं आ रहे आप इसको छोड़ दें, बस आप ना कंसिस्टेंसी के साथ ना व्लॉग्स अपलोड करते रहें, इंशाल्लाह एक ना एक दिन मेहनत ज़रूर रंग लेकर आएगी। तो बस जो लोग मेरे व्लॉग को वॉच करके लाइक कर देते हैं ना उनको मैं स्पेशली थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के लाइक करने से इतनी ज़्यादा इंकरेजमेंट हो जाती है, इतनी हौसला अफजाई होती है, इतना मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोग ना मेरे व्लॉग को देखकर लाइक कर देते हैं, मेरी मेहनत मेरी कुकिंग आप लोगों को पसंद आ रही है, थैंक यू सो मच। जहाँ अभी 6 लोग लाइक कर रहे हैं मेरी वीडियोज़ को, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जितने व्यूज़ आएंगे उतने ही लाइक्स भी आएंगे इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से। और जी यहाँ पर पराठे के साथ मैं आज एंजॉय कर रही हूँ नाश्ते में आलू पालक की सब्ज़ी। आलू पालक की सब्ज़ी जो है ना वो मैंने उठाकर रखी हुई थी इसीलिए कि मैं किसी दिन पराठे के साथ जो है ना वो इसको नाश्ते में खाऊंगी, एंजॉय करूँगी। तो बस आज मैंने जो है वो आलू पालक की सब्ज़ी निकाली पराठे के साथ एंजॉय करने के लिए। और आलू पालक की सब्ज़ी के साथ मुझे अचार इतने मज़े का लगता है, बस अचार के साथ ना इस सब्ज़ी का मज़ा दुबाला हो जाता है। अच्छा मेरा क्या है कि मुझे भरा हुआ फैला हुआ फ्रिज बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरी कोशिश यही होती है कि फ़्रिज को जितना से जितना हो सके समेट कर साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रखूं। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि जो चीज़ हमसे नहीं खाई जा रही ना वो हम किसी और को दे दें, किसी और के पेट में चली जाए, बजाय इसके कि वो ख़राब होकर डस्टबिन में जाए। तो बस मेरी कोशिश यही होती है कि फ़्रिज में जितनी भी चीज़ें हम खाने पीने के लिए रखते हैं तो कोशिश करती हूँ जल्द से जल्द या तो हम फिनिश कर लें या फिर मैं अफ़गानी बच्चे जो कचरा लेने आते हैं उनको मैं दे दिया करूँ।
गरीब के भी पेट में चला जाए, इसका भी बहुत बड़ा अजर और सवाब है। तो बस मेरा कहने का मकसद ये था, मैं ये बोलना चाह रही थी कि मुझे फ्रिज ना बहुत ज़्यादा भरे हुए फैले हुए बिल्कुल भी नहीं पसंद। और जी आज के व्लॉग में मैं ये वाला ड्रेस वेयर करने वाली हूँ। ये वाला ड्रेस भी मैंने खुद स्टिच किया था। बस हर ड्रेस को स्टिच करने से पहले एक ही बात मेरे जहन में होती है कि ड्रेस को मतलब इजीली घर में वेयर करके किचन में कुकिंग करनी है, काम करने हैं घर में, तो ऐसा मतलब डिज़ाइन स्टिच करूँ कि जो इजीली फिर मैं वेयर करके घर में काम कर सकूँ। और ये वाला ड्रेस भी मैंने 2023 के जनवरी में लिया था, लेकिन रखा हुआ था, बिल्कुल भी इसको मैंने स्टिच करने का ज़रूरत नहीं थी। कपड़े माशाल्लाह इतने सारे थे, तो बस मैंने सिंपल सा इसको स्टिच किया है। दुपट्टा प्रिंटेड है और दुपट्टे में जो कलर आ रहा है उसमें से एक कलर की मैंने स्लीव्स और दामन पर लेस लगा ली थी और बस स्टिच कर लिया। और जी स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि ये 2 दिन का व्लॉग है, फ्राइडे का और संडे का। और जी यहाँ फ्राइडे के दिन मैं आज बना रही हूँ सिंगापुरियन राइस। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से मैंने अदनान कुरैशी को पाए में पीछे छोड़ दिया, उसी तरह से नूरानी कबाब हाउस को कटाकट में पीछे छोड़ दिया। और मैंने काशिफ फूड्स को भी सिंगापुरियन राइस में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, मैंने काशिफ फूड्स को भी सिंगापुरियन राइस में पीछे छोड़ दिया। और अब कोई मुझे बोलेगा भी ना कि काशिफ फूड्स चल रही हो सिंगापुरियन राइस खाने, तो मैं कहूँगी मुझे सामान ला दो, मैं खुद ही घर में बनाकर खिला देती हूँ। काशिफ फूड से ज़्यादा टेस्टी सिंगापुरियन राइस अब मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि एक तो उन्होंने क्वांटिटी भी कम कर दी है, प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, और टेस्ट भी अब उनका वो नहीं रहा, वो बात नहीं रही उनके सिंगापुरियन राइस में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि मेरे सिंगापुरियन राइस नंबर 1 पे और काशिफ फूड्स के सिंगापुरियन राइस नंबर 2 पे। अगर कहीं और के सिंगापुरियन राइस किसी और रेस्टोरेंट के कोई मुझे खाने का बोलेगा कि यहाँ के रेस्टोरेंट के सिंगापुरियन राइस ट्राई करो, तो वो भी सिर्फ ये चेक करने के लिए मैं ट्राई करूँगी कि इनके सिंगापुरियन राइस मेरी टक्कर के हैं कि नहीं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने टेस्टी सिंगापुरियन राइस बनाने लगी हूँ। और बस जी यहाँ पर मैं इनका जो स्पेशल सॉस होता है उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। इनके स्पेशल सॉस में मेयोनीज़, चिली गार्लिक सॉस, नमक और पिसी काली मिर्च, ये 4 इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और फिर इसके बाद इसमें थोड़ा पानी मिलाना है ताकि ये जो सॉस है ना वो थोड़ा सा लिक्विड हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक ना ये सॉस नहीं होता, थोड़ा सा जो लिक्विड होता है ना, थोड़ा सा बहता हुआ सा ये सॉस बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा थिक इनका सॉस नहीं होता है। मुझे अपने हाथ के सिंगापुरियन राइस इतने पसंद है कि कोई हर महीने या हर 20 दिन के बाद भी मुझे बोले ना कि सिंगापुरियन राइस बनाओ, तो मैं खुशी खुशी खड़ी हो जाऊंगी बनाने के लिए। मुझे अपने हाथ के सिंगापुरियन राइस इतने पसंद है। मेरे हस्बैंड को फ्राइड राइस ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे ज़्यादा सिंगापुरियन राइस पसंद है। लेकिन वो ये सिंगापुरियन राइस भी बहुत शौक़ से खाते हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं छोड़ते या बेदिली का बिल्कुल भी मुजाहरा नहीं करते। वैसे तो उनके फेवरेट जो है वो फ्राइड राइस ही है, लेकिन सिंगापुरियन राइस भी वो बेइंतहा शौक़ से खाते हैं। और बस अब यहाँ पर जो इसकी चिकन और वेजिटेबल रेडी करनी है, मतलब जो होती है उसको मैं रेडी करने के लिए यहाँ पे खड़ी हो गई हूँ। तो जी पतीली में मैंने लिया है थोड़ा ऑयल, और ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन, और चिकन को थोड़ा मैं फ्राई करूँगी ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। और चिकन को फ्राई करने के बाद फिर मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी, और सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, नमक, पिसी काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला, ये स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट डालकर बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और थोड़ा इसको पकने के लिए रख दूँगी। पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। जो सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है ना, और जो चिकन का जो पानी होता है, बस इसी के अंदर ये पकेगी। तो इसको 20 मिनट के लिए मैं कवर करके पकाऊंगी, और फिर इसके बाद मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करूंगी और सारी वेजिटेबल्स डालकर, वेजिटेबल्स में मैंने ली थी शिमला मिर्च, बंद गोभी और प्याज, हरी प्याज नहीं प्याज, इन सबको मैंने स्क्वायर शेप में मैंने इसको कटिंग कर लिए थे छोटे छोटे पीसेस, और बस ये वेजिटेबल्स इसमें मैं ऐड करूँगी। अच्छा, वेजिटेबल्स को डालने के बाद मैं बहुत ज़्यादा कुक नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना वेजिटेबल्स थोड़ी सी कच्ची कच्ची अच्छी लगती है खाने में, जो आती है ना उसका क्रंच जो आता है खाने में,
वो अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा पकी हुई गली हुई वेजिटेबल्स इसमें सिंगापुरियन राइस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो बस वेजिटेबल्स को डालकर मैं इसको बिल्कुल भी नहीं पकाऊंगी। वेजिटेबल्स को डालकर बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके और बस फिर मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी बस। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ। वो ये कि प्लीज़ अपने बच्चों का बहुत 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 ख़्याल रखें। बहुत ज़्यादा बच्चे अगवा हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपने घर को प्ले एरिया, प्ले ग्राउंड आप बना लीजिए। आपके घर में अगर कोई चीज़ें मतलब घर के सामान टूट फूट रहा है बच्चों के खेलने से तो कोई बात नहीं, ये छोटा मोटा नुकसान बर्दाश्त कर लीजिए। उस बड़े नुकसान के होने से जो बच्चे अगवा हो रहे हैं, बेइंतहा अगवा हो रहे हैं बच्चे, तो प्लीज़ अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। घर के बाहर बिल्कुल भी अब वो माहौल नहीं है कि बच्चों को घर के बाहर जो है वो भेजा जाए उसके लिए, खेलने के लिए। तो प्लीज़ अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें और घर में ही कोशिश करें कि उनके साथ खेलें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनको अच्छी बुरी बातें बताएं, समझाएं, और कि बाहर कौन आपके साथ अच्छा है कौन बुरा है। किसी से भी बात नहीं करनी, किसी को भी मुस्कुरा कर भी नहीं देखना। अभी मैं आपको सैटरडे का वाक़या बताती हूँ। सैटरडे का भी मैं सैटरडे को शाम में गई समोसा लेने अपने लिए ना, फ्रेस्को वाली दही की फुल्कियाँ और समोसा लेने। तो नीचे फ्लैट्स में दो बहुत प्यारी सी बच्चियाँ ना, क्यूट सी बच्चियाँ खेल रही थी। तो उसमें से एक बच्ची को मैंने देख के ना मुस्कुराई, मतलब मास्क तो लगा हुआ था लेकिन मैं मुस्कुराई। उसको महसूस हो गया था कि मैं मुस्कुराई हूँ। यकीन माने उस बच्ची ने ना ज़रा सी भी मुझे ना स्माइल पास नहीं करी। पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि कितनी नरूठी बच्ची है, मैं इसको देख के मुस्कुराई नहीं, मुझे मुस्कुराई नहीं। फिर मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छा किया जो ये मुझे देखकर नहीं मुस्कुराई, क्योंकि औरतें भी मिली हुई हैं बच्चों को अगवा करने में। बच्चों को ऐसी मुस्कुरा के उनसे प्यार से बात करेंगी, चॉकलेट्स देंगी, ऐसे करके ना बच्चे अगवा हो रहे हैं। तो पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा कि इस बच्ची ने मुझे स्माइल पास नहीं करी, कितनी नरोटी बच्ची है। फिर मैंने कहा नहीं, एक तरह से देखा जाए तो इसने बिल्कुल ठीक किया जो मुझे देखकर इसने स्माइल पास नहीं करी, क्योंकि बच्चे अगवा करने में ना औरतें भी शामिल हैं। तो अपने बच्चों को ये सिखाएं, बताएं, समझाएं कि कोई आंटी भी आपको मुस्कुराकर देखे ना तो कोई ज़रूरत नहीं है स्माइल पास करने की। आजकल की ना औरतों पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते। अब बस यहाँ पर मैंने स्पेगेटी को पानी में ऑयल डालकर स्पेगेटी बॉईल कर लिए थे, और राइस को मैंने नमक और ज़ीरा डालकर राइस भी बॉईल कर लिए थे। तो बस जी यहाँ पर मैंने प्लेट में सर्विंग प्लेट में पहले मैंने राइस डाले हैं। वो तो आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी पहले डालें बाद में डालें, टेस्ट इंशाल्लाह यही आएगा। कभी आप लोग इस रेसिपी के बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और खाते रह जाएंगे। तो जी यहाँ सर्विंग प्लेट में पहले मैंने राइस डाले थे, फिर उसके ऊपर स्पेगेटी डाली थी, फिर मैंने इनका स्पेशल सॉस डाला था, और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी जो वेजिटेबल और चिकन मैंने रेडी करी है वो डालूँगी, और उसके बाद फिर दोबारा थोड़ा सा ऊपर से सॉस डालूँगी, और फिर मिक्स करके इसको जब खाएंगे ना तो इंशाल्लाह बेइंतहा लाजवाब गज़ब के, और बहुत ही मतलब बस मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। इंशाल्लाह आप लोग इस रेसिपी के बनाकर खाएंगे ना तो आप लोग ख़ुद बोलेंगे कि वाकई यार बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब बने। मतलब मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें बाहर वाली ना मैं ख़ुद घर में अच्छी से अच्छी बना सकती हूँ ना, तो मैं उनको घर में ही बनाने को तरजीह देती हूँ। बस अभी तक मैं जिंगर बर्गर और ब्रोस्ट बनाने में परफेक्ट नहीं हुई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने अदनान कुरैशी की, नूरानी कबाब हाउस की, काशिफ फूड्स की छुट्टी करा दी, काश मैं KFC की भी छुट्टी करा सकती, कि मतलब KFC जैसा ब्रोस्ट और जिंगर मैं बना सकती। अभी तो खैर बायकॉट चल रहा है, हम लोग नहीं खा सकते, तो इसीलिए अपने हस्बैंड को बोल रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकती, क्योंकि वो ब्रोस्ट जो है वो मशीनों में बनाते हैं, तो ये नहीं हो सकता। वरना मेरा तो कोशिश यही है कि मैं KFC को भी पीछे छोड़ दूँ। KFC जैसा जिंगर बर्गर और ब्रोस्ट ना मैं घर में ही काश में बना लूँ, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। और जो यहाँ पर मैं आपको खाकर दिखाती हूँ कि सिंगापुरियन राइस कैसे बने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सिंगापुरियन राइस इतने मज़े के बने हैं कि जो सिंगापुरियन राइस बच गए थे ना वो नेक्स्ट डे हमने फिनिश किए थे। और जी सैटरडे के दिन शाम को मैं अपने लिए लेकर आई थी फ्रेस्को वाली दही फुल्कियाँ और एक आलू का समोसा। मैंने सोचा क्यों ना मैं समोसा चाट बनाकर खाऊं, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ मिलती है,
और यूट्यूब पे और टिकटॉक पे देखा है, देख के बड़ा पानी आता है मुंह में। तो बस मेरे जहन में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं नीचे से लेकर आऊँ एक आलू का समोसा और फ्रेस्को वाली दही फुल्कियाँ छोलों के साथ, और इसको मिक्स करके समोसा चाट बनाकर क्यों ना आज समोसा चाट को एंजॉय किया जाए। तो बस यहाँ पर मैंने एक अदद आलू का समोसा में लेकर आई थी, उसको मैंने तोड़कर इसमें बाउल में डाला था, और उसका जो क्रिस्पी वाला पार्ट होता है ना, उसको मैंने अभी साइड पर अलग रख दिया था ऊपर से एज अ पापड़ी डालने के लिए। और यहाँ पर मैं लेकर आई थी फ्रेस्को वाली दही फुल्कियाँ छोलों के साथ। ये मेरे घर के नीचे ही मिलती हैं और 170 रुपये पाव है, तो मैं एक पाव लेकर आई थी। ये वाली दही की फुल्कियाँ बेइंतहा मज़े की होती है, बिल्कुल वही टेस्ट है जो फ्रेस्को की दही की फुल्कियों का टेस्ट है ना, जो बंस रोड पर मिलती हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही टेस्ट है। बहुत ही मज़े की होती हैं। तो कभी महीने में एक बार मेरा दिल करता है ना, तो मैं ज़रूर ये फ्रेस्को वाली दही की फुल्कियाँ खाती हूँ। और जी यहाँ पर मैंने इन्होंने जो साथ में चाट मसाला दिया था वो भी मैंने डाला था, और जो साथ में इन्होंने पापड़ी दी थी वो भी, और जो आलू के समोसे का जो क्रिस्पी वाला पार्ट था वो भी मैंने एज अ पापड़ी चूरा करके वो भी मैंने इस पर डाल दिया था। और फिर दोबारा ऊपर से इनका चाट मसाला जो था उसको मैंने और मज़ीद पूरा इसके ऊपर डालकर और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने एंजॉय किया था। इतने मज़े की लगी थी ये चाट, इतने मज़े की समोसा चाट ये बन गई थी। वैसे तो मैंने पहले पिछले साल बग़ैर इस तरह से मैंने ख़ुद से घर में समोसा चाट बनाने की कोशिश करी थी, तो वो भी बहुत बहुत मज़े की बनी थी। लेकिन अब मैंने सोचा कि क्यों ना बस नीचे से एक समोसा लेकर आऊँ और बनी बनाई दही की फुल्कियाँ लेकर आऊँ छोलों के साथ, और बस मिक्स करके इस तरह से समोसा चाट बनाकर खा लूँ। तो जी माशाल्लाह से यहाँ पे मुझे इतना मज़ा आया था इसको खाने में कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस बहुत मज़ा आया था। मैंने बहुत इन्जॉय किया था इसको, समोसा चाट को। क्योंकि पता नहीं समोसा चाट कहाँ मिलती है, पता नहीं मेरे घर से बहुत दूर है, मैं जा सकती हूँ नहीं जा सकती। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस तरह से इसको समोसा चाट बनाकर खा लूँ। ये भी एक तरह से देखा जाए तो समोसा चाट ही बन गई, और इतने मज़े की बनी थी कि बस। और जी ये है संडे का दिन, और संडे को मैं आज फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ शान शाही हलीम का हलीम। यानी कि मैं इससे पहले 2 दफ़ा हलीम बना चुकी हूँ, लेकिन जो घर का तरीक़ेकार होता है ना उस तरीक़ेकार से बनाया था। लेकिन आज फ़र्स्ट टाइम मैं अपनी सबसे बड़ी वाली भांजी के कहने पर यहाँ पर मैं बना रही हूँ। जो डब्बा आता है शान शाही हलीम का, उसका मैं यहाँ पर हलीम बना रही हूँ। तो जो उसके ऊपर डब्बे के ऊपर रेसिपी लिखी हुई है ना, आज मैंने पूरी सेम टू सेम इसी रेसिपी को मैंने फ़ॉलो किया है। और दलीम तो माशाल्लाह से बहुत 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 मज़े का बना है। लेकिन बस इसका जो होता है ना असल तरीक़ेकार, अच्छा इस डब्बे के अंदर ना ये 2 पैकेट आए थे। बड़े वाले पैकेट में सारा गंदम था, अनाज था, और छोटे वाले पैकेट में मसाला है। तो गंदम और अनाज को तो मैंने सुबह 6 बजे ही भिगो दिया था, और गंदम और अनाज को मैंने तकरीबन 7 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगोया था। अच्छा इसका तरीक़ेकार जो रेसिपी डब्बे के ऊपर लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि घी या ऑयल आधा कप लेकर उसको गर्म करके उसके अंदर गोश्त डालकर गोश्त की भुनाई करें, और जो इसके साथ मसाले का पैकेट आया है ना वो पूरा मसाले का पैकेट इसके अंदर डालकर अच्छी तरह से भुनाई करके, और फिर 12 गिलास पानी के डालकर, और फिर डायरेक्ट इसके अंदर गंदम और अनाज डाल देना है। यानी उस पर यह नहीं लिखा हुआ कि गंदम और अनाज को 6-7 घंटे के लिए भिगोना है या नहीं भिगोना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बस उन्होंने ये लिखा है कि 12 गिलास पानी डालकर और गंदम और अनाज इसके अंदर डाल दें, और 6 घंटे के लिए इसको पकाएं, और वक्फे वक्फे से चमचा चलाते जाएं ताकि हलीम जो है वो नीचे से ना लगे। ये तरीक़ेकार लिखा हुआ है। लेकिन गंदम और अनाज को 6 से 7 घंटे के लिए भिगोना चाहिए, और मैंने सुबह 6 बजे गंदम और अनाज वाला जो पैकेट था उसको मैंने भिगो दिया था, और इसके अंदर चने की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल, ये सब मुझे इसके अंदर नज़र आया है। और अब यहाँ पर मैंने 12 गिलास पानी डालकर पानी को अच्छी तरह से खौला लिया। जब खौलता हुआ गरम गरम पानी था तो फिर मैंने इसके अंदर गंदम और अनाज में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि गंदम और अनाज को ठंडे ठंडे पानी में डालो ना पकने के लिए, तो वो सही तरीके से ना फटता नहीं है, गलता नहीं है, और घुटाई नहीं हो पाती है सही तरह से ना। तो हमेशा याद रखिएगा गंदम और अनाज को 6 से 7 घंटे के लिए भिगोना चाहिए पानी में, और पहले पानी को बहुत अच्छी तरीके से गर्म करके खौला लेना चाहिए, और फिर खौलते हुए पानी में गंदम और अनाज डालना चाहिए। इस तरह से ना दलीम बहुत अच्छा बनता है।
वैसे तो माशाल्लाह से ये दलीम बहुत ही मज़ेदार बना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो इसी डब्बे का बनाऊंगी, लेकिन बनाऊंगी अपने तरीक़ेकार से, यानी कि कौरमे को अलग रेडी करूंगी और गंदम और अनाज को अलग बॉईल करूंगी, तेज़ पत्ता और साबुत हरी मिर्च डालकर, और फिर दोनों को मिक्स करके घुटाई करूंगी। लेकिन यहाँ पे जो है फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया था तो मैंने कहा कि मैं पूरी इनकी ही रेसिपी को मैं आज फॉलो करती हूँ। और जो यहाँ पर इन 10 सालों में फ़र्स्ट टाइम मुझसे इतनी ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी प्याज जो है ना वो ब्राउन हुई है। कभी भी मुझसे ना इतनी अच्छी, इतनी परफेक्ट प्याज ना कभी भी मुझसे ब्राउन नहीं हो सकी, लेकिन आज जो है ना वो इतनी ज़बरदस्त, इतनी परफेक्ट जो है ना वो प्याज मैंने ब्राउन की थी माशाल्लाह से, अल्लाह के हुक्म से बहुत ही ज़बरदस्त मतलब लुक भी लग रहा था और इतना मज़ा आ रहा था ना खाने में कि माशाल्लाह माशाल्लाह, बस मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। दलीम इतना टेस्टी बना था, टेस्ट में इतने मज़े का था कि खाते वक्त चाट मसाला और हरी मिर्ची डालने की बिल्कुल भी इसमें ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ अदरक, लीमू, ब्राउन प्याज और पुदीना डालकर ही जो है ना वो दलीम को मैंने खूब इंजॉय किया। मेरे हस्बैंड ने भी बिल्कुल भी चाट मसाला और जो है ना वो हरी मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं थी। और जो थोड़ी सी ब्राउन प्याज और घी का मैंने दलीम के ऊपर बघार लगाया था, और बघार लगाने के बाद भी मैंने इसको 20 मिनट के लिए कवर करके पकाया था। और बहुत ज़्यादा मैंने गाढ़ा इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब चीज़ ठंडी हो जाती है ना तो फिर ये ना इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो और गाढ़ी हो जाती है, बहुत थिक हो जाती है। और दलीम वाकई ठंडा होने के बाद ना अच्छा खासा गाढ़ा हो गया था, तो इसलिए मैंने अभी इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा दलीम नहीं किया था। और जी अचानक मेरे हस्बैंड की कहीं से दावत आ गई थी, उनको जाना था, उन्होंने तो मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन जब मैंने प्याज ब्राउन करी है और ब्राउन प्याज की जो खुशबू उनकी नाक में गई है ना तो फिर उनको भी भूख लग गई, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं थोड़ा बहुत जो है वो खाकर जाऊंगा, तुमने इतनी मेहनत से बनाया है। मैंने कहा वही तो, जब आपने मुझे बोला कि आप नहीं खाएंगे घर पे खाना तो मेरा दिल टूट गया था कि मैंने इतने दिल से आपके लिए पकाया है दलीम और आप ही नहीं खा रहे। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि जब उनको ब्राउन प्याज की खुशबू उनके नाक में गई ना तो फिर उनको भी भूख लग गई और फिर उन्होंने भी मेरे साथ जो है वो दलीम खाया और उन्होंने कहा कि टेस्ट में बिल्कुल परफेक्ट बना है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब बनाना तो जो तरीक़ेकार होता है ना कि कौरमे को अलग रेडी करो, गंदम अनाज को अलग बॉयल करो और फिर दोनों को मिक्स करके घुटाई करो, तो अब नेक्स्ट टाइम ना तुम इसी तरीक़ेकार से इसको बनाना। और यकीन मानिए यहाँ पे इस वक्त मैंने हरी मिर्चें और चाट मसाला बिला फजूल मैंने डाला, बग़ैर हरी मिर्चों के, बग़ैर चाट मसाले के। इतने मज़े का लगा है ना दलीम, माशाल्लाह माशाल्लाह के माशाल्लाह फ़िनिश हो गया ये दलीम, 2 दिन में फ़िनिश हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी यहीं पर मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। मज़े के व्लॉग्स आगे भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी और आगे भी मैं मज़े की इंशाल्लाह रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।